बेहद की परम शांति, बेहद की गुड मॉर्निंग सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सकारात्मक सोच का हमारे जीवन पर एक बहुत ही बड़ा असर पड़ता है। चिंतन बदलने से हमारा परिवर्तन हो सकता है। मैंने इसके बारे में एक लाइन में बोला था कि अगर हमने अपना चिंतन बदल दिया तो हम सुधर जाएंगे। तो चिंतन बदलना सबसे बड़ी बात है। इसीलिए आज सोचा कि आपसे सकारात्मक विचारों के बारे में, उसका कैसे हमारे जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए हमेशा क्यों कहते हैं कि पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, लेकिन केवल क्या इस सोचने से भी सब कुछ होता है? क्या क्या हमारे विज्ञान के दृष्टि से क्या क्या परिवर्तन हमारे भीतर आते हैं, इसको लेकर ये सब चीजें भी हम बात करने वाले हैं। तो एक बहुत ही एक सुंदर कहानी है, वो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक गुरु की है और उसके शिष्य की। एक गुरु और एक शिष्य को एक आमंत्रण दिया गया। एक बहुत ही अमीर एक व्यक्ति था, सेठ था, उसके घर से आमंत्रण आया, उसको भोजन के लिए बुलाया गया। उसके उसके जो पति थे, जो पत्नी थी जिसने आमंत्रण दिया था, उसके पति भी वहां मौजूद थे। तो गुरु और शिष्य दोनों आए भोजन के लिए और वहां पे खाना खाने के लिए आए। तो पधारे, तो उनका स्वागत किया उनकी पत्नी ने। और उनके पति जो थोड़े से, उनका जो अभिमान था, अहंकारी थे थोड़े, क्योंकि पैसे का अहंकार उनमें बहुत था। पर यहाँ पे हमारी चर्चा इसके ऊपर नहीं होने वाली। चर्चा बहुत ही अच्छी है, पूरी कहानी सुनिए, फिर आपको शायद थोड़ा समझ आए कि क्या मैं बात करने वाली हूँ। तो ऐसा था कि खाना परोसा गया गुरु के लिए और शिष्य के लिए। तो जैसे ही भोजन परोसा गया तो गुरु बैठे, शिष्य बैठे, और पत्नी के जो पति है, उन्होंने आमंत्रण दिया था, तो पत्नी के पति भी उनके साथ बैठ कर भोजन करने। जैसे ही भोजन का पहला निर्वाला उन्होंने अपने मुंह में डाला तो जो पति थे उनको बहुत ही गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला कि ये कैसा बेकार सा खाना बनाया है, आज खाने में कोई स्वाद नहीं है। और गुस्से में उन्होंने वो थाली को फेंक दिया। जो पत्नी थी उन्होंने गुरु और शिष्य जी से माफी मांगी और उनको खाना परोसते हुए उन्होंने खाना ग्रहण किया, भोजन ग्रहण किया। शिष्य ने और गुरु ने दोनों ने भोजन खाया और गुरु ने अपनी थाली में से जो 2 रोटी उन्होंने छोड़ दी और 2 रोटी जो पत्नी थी उनको बोला कि क्या आप मेरे लिए 2 रोटियों को बांध कर दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा अवश्य मैं दे सकती हूँ। तो उन्होंने दिया। उसी समय गुरु और शिष्य भोजन करके निकले अपने आश्रम की ओर। अब वो जा रहे थे रास्ते में, तो पहले तो काफी दूर चलते समय दोनों खामोश रहे। फिर अचानक से गुरु ने शिष्य से पूछा कि तुम्हें खाना कैसा लगा, भोजन कैसा लगा? तो उसने, शिष्य ने गुरु को कहा, गुरुजी मुझे तो भोजन बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही स्वादिष्ट था। तो उसने कहा तुम्हें इसके सिवा कुछ नहीं लगा? तो उसने बोला जब मेरी भूख की तृप्ति हो गई, मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए, मुझे तो खाना बेहद स्वाद लगा था। पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि जब खाना बेहद स्वाद था तो जो व्यापारी थे, मतलब जो पति थे, उनको भोजन अच्छा क्यों नहीं लगा, जबकि खाना एक जैसा ही परोसा गया था, व्यंजन एक जैसे ही परोसे गए थे, तो उनको अच्छा क्यों नहीं लगा? तो उसने कहा, ये तो गुरु थोड़ी परीक्षा लेने के मूड में थे, तो उन्होंने कहा ये तो मैं भी सोच रहा हूँ, चलो आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चल के इसका जवाब हमें शायद मिले। तो थोड़ा और आगे चलते हैं। ऐसे चलते चलते वो आश्रम के दूसरे रास्ते पर चलने लगते हैं। तो शिष्य बोलता है कि हम तो आश्रम के मार्ग से भटक गए हैं, दूसरे रास्ते जा रहे हैं। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलते चलो। अब वो दोनों चलते गए। थोड़ा सा आश्रम से कई दूरी पर जाकर उनको एक रास्ते में एक गरीब मिला। एक गरीब मिला। उन्होंने गुरु और शिष्य के दोनों के चरणों को छूकर कहा कि, और रोता बिलखता हुआ था कि मुझे बहुत तेज भूख लगी, आप मुझे बस खाना दे दीजिए, कुछ है तो 2 रोटी दे दीजिए, भूख लगी है। अब गुरु ने वही किया, जो उन्होंने 2 रोटी बांधी थी वही 2 रोटी उन्होंने उस गरीब को दे दी, भिखारी को दे दी। वो भिखारी उसी समय, एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे जाके बैठ गया और फटाफट खाना खाने लगा। अब उसे फटाफट खाना जब खाने लगा, फिर खाना जब पूरा हो गया, तब वो धन्यवाद करके निकल ही रहा था। उसी टाइम गुरु ने उस भिखारी से पूछा कि मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। तो उसने कहा जी बिल्कुल, आप बताइए। तो उसने कहा तुम्हें खाना कैसा लगा, भोजन कैसा था? तो उसने पहले तो कुछ जवाब नहीं दिया। तो उसने, फिर गुरु ने फिर से पूछा तुम्हें भोजन स्वाद नहीं लगा? उसने कहा स्वाद, मुझे तो स्वाद जैसा कुछ पता ही नहीं चला, मेरे लिए तो ये जीवन था, मेरे लिए ये परमात्मा था, मेरे लिए तो इसमें ईश्वर था। तो यह कहकर वो प्रणाम करके भिखारी निकल गया। अब यहाँ पे इसका शिक्षक यही आता है, मॉरल क्या निकलता है हमारी स्टोरी से। गुरु शिष्य को समझाते हैं देखिए भोजन एक ही था, लेकिन उससे तृप्ति सबको अलग अलग थी। यहाँ पे हम 3 व्यक्तियों की बात करते हैं। जो वो पति था, पत्नी का जो पति था, जो एक व्यापारी था, उसने खाना, वही भोजन उसने फेंक दिया और बोला कि इसमें बिल्कुल स्वाद नहीं है, उसको जरा सी भी तृप्ति नहीं हुई। ठीक है, उस भोजन से तुम्हें थोड़ी तृप्ति हुई क्योंकि तुम्हारी भूख शांत हुई। और उसी तरह जो एक तीसरा व्यक्ति था, जो भिखारी था, उसको उस
भोजन के अंदर कोई स्वाद नहीं दिख रहा था उसको, तो उसमें अपना पूरा जीवन समाया हुआ दिख रहा था, उसमें उसको ईश्वर दिख रहा था, उसमें उसको परमात्मा दिख रहा था। तो भोजन एक, लेकिन तृप्ति सबकी अलग-अलग। ऐसे ही ध्यान में होता है। ध्यान करने का जब हम ध्यान करते हैं तो सबको उसके अंदर अलग-अलग अनुभव होते हैं, अलग-अलग आनंद की अनुभूति होती है। किसी को ध्यान से सुकून मिलता है, आनंद मिलता है और कोई ध्यान में बैठता हुआ भी उसको कोई भी आत्म तृप्ति या आत्म संतुष्टि नहीं होती है। इसीलिए इसके अलग-अलग पहलू हैं। तो ध्यान में जब भी आप उतर रहे हैं और आप सबके अनुभव सुन रहे हैं, मेरा सुन रहे हैं, किसी और विशेष आत्मा का सुन रहे हैं, तो उसके अनुभव सुनने के बाद आप अपने किसी ऐसे डिसीजन पे मत आइए कि आप इसका अनुभव नहीं कर सकते। सबकी एक यात्रा ये अलग-अलग है, आपको अलग-अलग मोड़ पे लेकर जाएगी और आपके कर्म बंधनों के अनुसार जैसे-जैसे कर्म क्लियर होंगे, आपको ध्यान में अनुभूतियाँ बढ़ती जाएगी। इसलिए सबसे पहले आप निराशावादी ना हो जाएँ कि मुझे तो इस ध्यान से कोई लाभ नहीं हो रहा है। 1 दिन किया, 2 दिन किया, 5 दिन किया, 10 दिन किया, किसी एक व्यक्ति को आप ध्यान के लिए फ़ॉलो कर रहे हो, कैसे करवा रहा है उसको फ़ॉलो कर रहे हो, लेकिन आपकी क्षमता अगर नहीं है और आप उसको नहीं ग्रहण कर पा रहे हो, उस उस योग के शब्दों को धारण नहीं कर पा रहे हो, तो कमी-कमज़ोरी सिखाने वाले में ज़रूरी नहीं है हो। क्योंकि जैसे मैंने कहा इसके अंदर भी भोजन तो अपने आप में ही बहुत अच्छा था, लेकिन सबको अलग-अलग उसके खाने के बाद अलग-अलग तृप्ति हुई। ऐसे ही योग में भी आपको अभ्यास द्वारा धीरे-धीरे अलग-अलग अनुभूतियाँ होंगी और एक बार एक समय ऐसा आएगा जब आप अपनी चेतना की सबसे ऊँचाइयों पर पहुँच जाएँगे। ठीक है? तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा धैर्य रखना पड़ता है। हर एक काम के लिए आपको धीरज रखना पड़ता है। जब आप किसी व्यवसाय में पड़ते हैं, कोई नया बिज़नेस शुरू करते हैं, तो कहते हैं 3 आपको कम से कम 1000 दिन देने पड़ते हैं, उसकी सफलता को पाने के लिए। किसी भी बिज़नेस में 1000 दिन आपको कम से कम देने पड़ते हैं। अर्थात लगभग आपके पूरे 3 साल आपको देने होते हैं। 3 साल के बाद आप अपने बिज़नेस से कुछ प्रॉफ़िट, नफ़ा कमाना शुरू करते हो। ऐसे ही ये एक आपका बिज़नेस की बात हुई। आप स्कूल में भी जाते हैं, आप मास्टर डिग्री, पीएचडी डिग्री करते हैं, तो उसमें भी आपको अपने 2 से 3 साल अच्छी तरह देने पड़ते हैं, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उस मेहनत के पश्चात आपको उस फल स्वरूप आपको डिग्री प्राप्त होती है या उससे जुड़ा हुआ लाभ प्राप्त होता है या जॉब प्राप्त होती है या बिज़नेस मिलता है। इसी तरीके से हमें ये समझना है कि आध्यात्मिक जीवन तो जो है, इस पे तो आपका जो पुरुषार्थ है या जो आपकी निष्ठा है, वो एक अलग ही लेवल पे होनी चाहिए। मतलब वो जो समर्पण आप जैसे अपने भौतिक जगत में अपनी पढ़ाई, अपनी बिज़नेस को देते हैं, सुबह से लेके 8 से लेके रात के 11 बजे तक आप उसको जॉब टाइम दे देते हो, बिज़नेस कोई बढ़ाने में लगा हुआ है, तो वो ये नहीं सोचता है कि आज छुट्टी का माहौल है, आज कोई फेस्टिवल है, तो मैं छुट्टी कर लेता हूँ। नहीं, वो सोचता है कि आज तो कमाने का दिन है। वो किसी दिन भी आराम नहीं करता है क्योंकि उसके अंदर एक जोश होता है, जज़्बा होता है कि मैं जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊँ। तो ये आध्यात्मिक यात्रा पर भी चलते समय आध्यात्मिक प्राप्तियों के लिए आपके अंदर ये एक जुनून, एक जोश होना चाहिए कि मुझे अगर वो चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुँचना है, तो मुझे अपना कड़ा प्रयास लगाना होगा, पुरुषार्थ करना होगा और उनके दिए हुए नियमों को धारण करना होगा। तो नियम पालन करना बहुत ज़रूरी है। जब आप नियम धारण करते हैं, उनकी पालना करते हैं, तो धीरे-धीरे आपके अंतःकरण में परिवर्तन आता है। देखिए, अंतःकरण मतलब हमारा कारण शरीर। अंतःकरण में, कारण शरीर में हमारे सब चीज़ों के रिकॉर्डिंग्स पड़े हैं, ठीक है? उसके अंदर संस्कार भी पड़े हैं और अंतःकरण में पड़ी हुई जितनी भी हमारी जैसे जो भी वृत्तियाँ हैं, वृत्तियों से ही बुद्धि जब उस अंतःकरण को इस्तेमाल करती है, उस वृत्तियों को इस्तेमाल करती है, उसके अनुसार ही वो कार्य करती है। आपके कर्म जो है, वो इस पर ही निर्भर होते हैं कि आपके अंतःकरण में क्या पड़ा हुआ है। अब अंतःकरण को अगर आपको शुद्ध करना है, निर्मल करना है, तो उसके लिए आपको अवश्य मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपका मैंने जैसे कहा, कुछ देर की बातें आपने सुन ली, मेरी अच्छी-अच्छी बातें मैंने कुछ कह दी, आपने उसको सुन ली। इससे हमारा इस समय वायुमंडल तो बदल गया, ऑरा तो बदल गया। इस समय आपके मन पर, हृदय पर प्रभाव भी पड़ा, बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ा। आपका चिंतन थोड़ी देर के बदल के अच्छा चिंतन में बदल गया। लेकिन इसको अगर हमने लंबे समय तक नहीं खींचा, तो ये यहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा और ये जैसे ही यहाँ पे फुल स्टॉप हुआ, फिर धीरे-धीरे आपका चिंतन फिर दूसरी चीज़ों के साथ मिक्स हो जाएगा। इसीलिए इसके अभ्यास के लिए कम से कम आपको 5 से 6 घंटे देने बहुत ज़रूरी है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.
बेहद की